जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। हाय हाय रे मेरी फूटी किस्मत, सालों से एक जैसी गिनती है गहनों की। अरे औरतें तो रोज नए गहने बनवाती रहती हैं, यहाँ तो सुनार की सूरत देखे हुए भी सदियां गुजर गई। लगता है सारी जिंदगी इन्हीं पुराने गहनों में गुजारनी पड़ेगी। हाय रे मेरी खोटी किस्मत। क्या हुआ माँ? क्यों अच्छी भली किस्मत को कोस रही हो? अच्छी भली काय की अच्छी भली? कौन सा ऐसा सुख दे दिया है जिंदगी ने मुझे? क्यों? क्या सुख नहीं दिया है? पापा जैसे पति जो अपना कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ आप ही की सुनते हैं। और दो जवान बच्चे हैं आपके, अब तो उनकी उम्र कमाने की हो गई। जैसे कमा कमा के मेरे लिए सोने की लड़ बनवा देगा। क्यों नहीं बनवा दूंगा, बिल्कुल बनवा दूंगा। बस एक बार नौकरी पे लगने दो, फिर उसके बाद एक बड़ा सा रानी वाला हार बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। बस रहने दे, तू बिल्कुल अपने पापा पे गया है, बात बनाने में माहिर है। 2-4 साल में तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर सुनने लगा तू माँ की, अपनी बीवी की जी हुजूरी में लग जाएगा। देखो माँ, अब तुमने खुद ही मान लिया कि मैं पापा के ऊपर गया हूँ, और अब पापा भी तो तुम्हारी जी हुजूरी में लगे रहते हैं। अरे जिस दिन तेरे पापा मेरी जी हुजूरी करने लगे ना, उस दिन भगवान को भोग लगाऊंगी। माँ, उस दिन पूजा वाले दिन तुम उस हरिहर से क्या बात कर रही थी? हरिहर? कौन हरिहर? अच्छा वो हरिहर, हाँ वो हमारे पड़ोसी के रिश्तेदार है ना, तो बस उनसे हालचाल पूछ रही थी। अच्छा, पड़ोसियों के हालचाल तो कभी पूछने नहीं जाती हो, और पड़ोसियों के रिश्तेदारों के हालचाल तो तुम ऐसे पूछ रही थी जैसे कि वो उनके रिश्तेदार ना हो के तुम्हारे रिश्तेदार हो। उनसे बात कर रही थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उनसे पहली बार बात कर रही हो। अरे बेटा तू दुनियादारी नहीं समझता, वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर आए हुए थे, वो क्या सोचेंगे? अरे ढंग से बात नहीं करती, वो क्या कहते, कैसे पड़ोसी हैं, सही से बात भी नहीं करी। एक बात बोलूं माँ, ऐसे धोखेबाज लोगों से ना सीधे मुंह तो क्या टेढ़े मुंह भी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी एक बात ही समझ में नहीं आती, ये वाणी के चाचा के परिवार को वाणी के परिवार पे तरस ही नहीं आता। अब यही देख लो, पूजा के बहाने घर का नाम ही बदल दिया। माँ मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। अरे तू क्यों फिक्र कर रहा है, ये राघवेंद्र भाई साहब और उनके बीच का मामला है, और सच्चाई क्या है हमें क्या पता। सच्चाई सारी दुनिया जानती है माँ, और तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो। इन लोगों ने धोखे से हड़पा है सब कुछ। अरे तू तो ऐसे कह रहा है कि सारी घटना जैसे तेरे सामने घटी हो। भगवान झूठ ना बुलाए, किसको किसने ठगा है ये तो ऊपर वाला ही जाने। भाई मुझे तो वो लोग भले लगे, शक्ल से ही कितने रईस और खानदानी लोग लग रहे थे। अरे भगवान, इंसान की पहचान कभी दौलत से नहीं होती है, उसके कैरेक्टर से होती है। अरे ऐसे कैरेक्टर का क्या करना जो आपको दर दर भटकाए, रोटी के लिए पैर घिसवाए। इंसान का कैरेक्टर उसकी दौलत से बनता है। मैंने जिंदगी में क्या कमाया है ये शायद तुम जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे। अरे ऐसा क्या है जो मेरी समझ से बाहर है, जरा मैं भी तो सुनूं। ऐसा है कि ईमानदारी से कमाई हुई दौलत ही सच्ची दौलत होती है।
बेईमानी से कमाया हुआ पैसा हर समय एक लानत सी भेजता रहता है, हर समय एक घबराहट सी लगी रहती है कि न जाने कब उड़ जाए। उस दौलत में कभी बरकत नहीं होती है, समझी कुछ? अजी पैसा पैसा ही होता है, अच्छा बुरा नहीं होता। आप सुनार के पास सोना खरीदने जाओ तो हम पूछते हैं कि सोना खरा है कि नहीं। सुनार नहीं पूछता कि पैसा खरा है कि नहीं। खुद ने कमाया हो ना कभी, तब पता चले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रंजीत। मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं ये सुन के अपना और मेरा दिमाग मत खराब करो। भगवान के लिए तुम एक काम करो, माल को यहां वापस मंगवा लो। अब उसको यहां लाने के बाद सस्ते में बेचेंगे या उसको आग लगाएंगे बाद में सोचेंगे, समझे? इतना बड़ा हो गया है लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आया अभी। जिसने जो कह दिया बस वही मान लिया। अरे करोड़ों का माल है, क्या वहीं से दूं? अरे यहां ला के कम से कम बेचेंगे, कुछ ना कुछ लागत तो निकल आएगी ना। पर कौन समझाए इसे? बैठ जाओ बहू। राधे श्याम, तुम जाओ। मेरे पास जो बचा खुचा है वो भी ले लो, और भगवान के लिए उस गरीब परिवार की जान छोड़ दो। देखिए बाबा साहब, मेरे दिमाग में अभी बिजनेस की टेंशन चल रही है। मेरा करोड़ों का माल रिजेक्ट हो गया है। अभी मैं कम से कम आपसे बहस करने के मूड में नहीं। अरे माल रिजेक्ट हुआ तुम्हारी अपनी गलती से, इसमें उन बेचारों को क्यों दोष दे रहे हो? और मुझे तो लगता है कि तुमने सारा का सारा नुकसान उनके खाते में डाल दिया और अब हवेली हड़पने की तैयारी में हो। बाबूजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। पंडित जी ने पूजा वाले दिन जैसा कहा हमने वही किया। इसके पीछे हमारा कोई गलत इरादा तो नहीं था बाबूजी। बहू, मन ने मत पड़ा। बरसों से ऐसी ही चालें चलता रहा हूं मैं, और उसका नतीजा ये कि अब अपने पैरों पे भी नहीं चल सकता। अरे मैं कहता हूं कि वक्त है, अभी भी समझ जाओ। बेईमानी करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि तुम लोग खुद बर्बादी को अपना पता दे रहे हो। अरे आज एक नुकसान हुआ है, कल दूसरा होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम लोग बर्बाद नहीं हो जाओ। ऊपर वाला पूरा हिसाब करता है, पूरा। मैं भुगत रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैं पहला ऐसा पिता देख रहा हूं जो अपने बच्चों को बद्दुआ दे रहा है। और भाई भी ऐसा पहला हूं जो अपने अपाहिज भाई का सब कुछ छीन के उसे मुसीबतें झेलने के लिए छोड़ दे। बाबूजी, ऐसा हमने क्या किया है? आपकी सेहत के लिए ही हमने महापूजा रखवाई थी ना। इसके पीछे हमारा कोई गलत इरादा तो नहीं था। और आप ही कि हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूं तुम लोग क्या करना चाहते हो। मैं बेवकूफ हूं ना, लेकिन एक बात तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। तुम लोग जो चाहते हो वो मैं नहीं होने दूंगा। अपने जीते जी तो हरगिज नहीं।
और भाई जाना कि अपने इश्क के चक्कर में तूने अपने एक लौते दोस्त को माइंड से डिलीट कर दिया। अभी मोहब्बत एक तरफा है, इसलिए डिलीट नहीं किया। तो ठीक है, अपनी दोस्ती बचाने की खातिर मैं तुझे एक बद्दुआ देता हूँ कि तेरा इश्क एक ही तरफ रहे। अजीब दोस्त पाया है यार। तुझ जैसे दोस्त को तो मेमोरी से क्या दुनिया से डिलीट कर देना चाहिए। दोस्त वो होता है जो दोस्त की मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाए। ऐसे दोस्त नहीं होते जो दोस्त को बद्दुआ दे रहे हैं कि भाई तेरी जो मोहब्बत है इनकम्प्लीट ही रहे। हाँ हाँ, मैंने तो तेरे लिए कुर्बानी दी नहीं आज तक, है ना? तुझे याद है तेरी मोहब्बत के चक्कर में मैं कितना पागल सा हो गया था। और जब तुझे अब वाणी मिल चुकी है तो तेरे इंतजार में मैं कहाँ कहाँ भटकता रहता हूँ। और तो और भाई आजकल तो वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे पागल कर रखा है उसने। उसी से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ यार मैं। अच्छा, तो उससे बच के भाग भाग के यहाँ तक आया तू? और नहीं तो क्या, मुझे फोन करते रहता है पूरे दिन भर। तू तो उसका फोन उठाता भी नहीं है। क्या बोलूं उसको फोन उठा के यार, हमेशा एल्बम के बारे में पूछता रहता है। क्या जवाब दूं उसे? भाई तुझे जो बोलना है तू वो बोल दे, बस मुझे बीच का मैसेंजर मत बना यार। मैं तंग आ गया हूं इन सब चीजों से। अरे यार मैं नहीं जा रहा उसके पास, अभी बहुत काम है मुझे। हाँ हाँ, तू तो बड़ा बिजी है और हम बस आवारा पागल दीवाने। आवारा लोगों के पास भी ना जबान होती है, और जबान अगर ना रहे ना तो बस हमारी नाक कट जाती है। जबान की बात है। अबे जबान की बात है तो चलते हैं। चल। ये हुई ना अपने भाई वाली बात। चला और बता, ये पकड़ चल। अरे वैसे ही इतनी परेशानियां हैं मेरे सर पर, और तुम भी यहाँ चहलकदमी करने लगी। मैं तो फर्श पर टहल रही हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे सर पर खड़ी हो? आपको जब परेशानी होती है तो सारा दिन इधर से उधर टहलते रहते हो। मुझे अगर परेशानी हो गई और टहल ली तो क्या आफत आ गई? पर तुम्हें ऐसी क्या परेशानी हो गई जो तुम यहाँ टहल रही हो? ये बापू साहब ही है ना, मेरे दिमाग की घंटी बजा गई। लगता है अपने जीते जी तो ये हवेली हमें हासिल होने ही नहीं देंगे। हमें अपनी ये हवेली हासिल करने का सपना छोड़ ही देना चाहिए। हवेली तो अब मुझे चाहिए ही चाहिए, पर उसे हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बापू साहब, हमारी सारी बातें बापू साहब को किसी न किसी तरह पता चली जाती हैं, मगर मरने के बाद वो हमारे पीछे भूत बनकर खड़े रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अरे चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, मुझे लगा कि बापू साहब भूत बनकर मेरे पीछे खड़े हैं। मैं मर के भूत नहीं बना हूं अभी। हाय हाय, शुभ शुभ बोलिए। बापू साहब जिंदा रहने पर हमें इतना परेशान कर रहे हैं, लगता है मरने के बाद तो वो हमें खा ही जाएंगे। मैं तो आपसे ये कहती हूँ, इस नाच पीटी हवेली का चक्कर हमें छोड़ देना चाहिए। दिल की आवाज कायर लोग सुना करते हैं बेगम, दिलदार लोग तो सिर्फ एक ही आवाज सुनते हैं, रुपयों की, दौलत की। और मैं इस आवाज को हरगिज अनसुना नहीं कर सकता। हाय हाय, ये लो, शायद इनसे तुम्हारी कुछ परेशानी आसान हो जाए। अरे ये तो इसी चैप्टर के नोट्स हैं। तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे चाहिए थे और मैं आने वाली थी तुम्हारे पास? अरे मुझे सब पता है, मुझे पता था कि तुम्हें इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही होगी।
जादू टोना तो नहीं आता है? अरे नहीं बाबा, सोनम ने मुझे बताया था कि तुम इस चैप्टर पे अटक गई हो, तो सोचा इसके नोट्स तुम्हें दे दूं। जादू तो तुम्हें आता है, तभी तुम सबकी प्रॉब्लम यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर देते हो। बस रहने दो, इतनी तारीफ मत करो भैया प्लीज। सच्ची तो कह रही हूँ, मेरा माँ बापू सा का भी काम तुम्हारे बिना नहीं चलता है। उनके बेटे की कमी तुम ही पूरी करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है वानी, काकू काकी सा के लिए उनकी बेटी भी तुम ही हो और उनका बेटा भी। कहाँ मैं उनकी कोई मदद कर पाती, अभी भी उनके ऊपर बोझ ही बनी है। वानी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? काकू काकी सा ने कभी भी तुम्हें बेटे से कम समझा है क्या? बताओ। रहने दो, अगर ऐसा होता ना तो वो हर टाइम मेरी शादी के बारे में नहीं बोलते। जब देखो तब मेरी विदाई के बारे में सोचते रहते हैं कोई राजकुमार आएगा और मुझे ब्याह के ले जाएगा। हाँ, सुंदर माँ बापू सा का ख्याल रखता है, लेकिन मैं उनको छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्लियर है? हाँ तो वानी फिर इसका कोई ऐसा रास्ता भी तो निकाला जा सकता है कि तुम शादी भी कर लो और तुम्हें घर से दूर भी ना जाना पड़े। आइडिया तो तुमने कमाल का दिया है। कोई कहीं का भी राजकुमार आए, मैं तो साफ साफ बोल दूंगी, शादी करके मैं विदा होने वाली नहीं हूँ। उसे चाहिए तो यहाँ आकर मेरे साथ मेरे घर में रहे, घर जमाई बन के। फिर तो बापू सा का बेटा भी मैं ही हो जाऊंगी। वैसे वानी एक बात बोलूं, काकू काकी सा के लिए तुम सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं हो, उनके लिए तो तुम एक उनकी पूरी दुनिया हो। सिद्धार्थ, मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ, हर मुसीबत से बचाना चाहती हूँ उन्हें, पर कहाँ कुछ कर पाती हूँ। कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्या हुआ? मैं सोनम है, मैं हूँ, हुसैन बाबा है, सब है तो वानी। वो तो है। ओहो, सो सॉरी, मैं फिर से लेट हो गया। कैसा रहा है? बढ़िया। हाय बताओ यार, सच में तुम लोगों ने नचा के रख रखा है मुझे। सही में तुम्हें मैंने जितनी कॉल की ना, आज तक किसी लड़की को नहीं की। सॉरी रो यार, आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यार। लो कर लो बात। अरे भाई, बिजी तो हम करना चाह रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम हो के हाथ ही नहीं आ रहे। तुम्हारे गाने अच्छे लगे, इसलिए कसम से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं, वरना कसम धंधे की आज तक इतने तलवे नहीं किए किसी के। मैं आपके जज्बे की रिस्पेक्ट करता हूँ रॉय। प्रॉब्लम ये है यार कि वो जो लड़की है ना यार, वो अभी गाने के लिए मान नहीं रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। यार तो छोड़ो ना उस सिंगर को। वैसे भी उसे जानता ही कौन है, बेकार के भाव खा रही है वो। देखो तुम मेरी बात सुनो, मैंने मुंबई की बहुत अच्छी सिंगर से बात कर ली है। हाँ, वो थोड़ा पैसे ज्यादा लेगी, लेकिन वो गाने के लिए तैयार है। इधर तुमने हाँ करी और वहां मैंने अपनी एल्बम शुरू की, और फिर जयपुर के बच्चे बच्चे की जबान पर तुम्हारा नाम होगा। रातों रात स्टार बन जाओगे तुम, रातों रात। हाँ तो बताओ कब करूं मैं उससे बात? रॉय, बात ये है, इस एल्बम में किसी और लड़के की आवाज नहीं होगी। मेरी एल्बम में एक ही लड़की की आवाज होगी, तो वो बस वाणी। यार तुम तो कुछ ज्यादा ही जिद पकड़ कर बैठ गए हो। अच्छा एक काम करो, दाम बढ़ाओ। पैसे के आगे हर कोई झुक जाता है।
उससे पूछो कि कितना लेगी वो, हम देंगे। रॉय, इस बात से पैसों का कुछ भी लेना देना नहीं है। यार तो क्या उस 2 कौड़ी के सिंगर के लिए तुम पूरा अपना करियर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तुझ जैसे बदतमीज बदजुबान के साथ मुझे एल्बम बनानी भी नहीं, समझा? चल बबल। अर्जुन साहब, दिल आ गया उस पे। ये कमबख्त दिल बहुत खराब चीज है। एक बार जब किसी पे आ जाए तो उसे पाने के लिए सब कुछ बर्बाद करने पर तुल जाती है। अजी मैं तो कहता हूं दिल की नहीं, दिमाग की सुनिए। अगर एक बार स्टार बन गए ना तो उस जैसी 36 आपके पीछे आगे पीछे दौड़ेंगी। हाँ, अगर फिर भी दिल ना माने तो हमें बोलिए, उठवा देंगे उसे आपके लिए। कितनी घटिया सोच है तेरी। उसे उठवाएगा तू? उसे उठवाना तो दूर, अगर तूने उसके बारे में सोच भी लिया ना तो तेरे साथ वो करूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं पाएगा। उस 2 कौड़ी के सिंगर के लिए तूने मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। तू जानता नहीं है, तू जानता नहीं है। अरे औकात क्या है उसकी? हाँ, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा अर्जुन, बहुत भारी पड़ेगा। उसे 2 कौड़ी का कह रहा तू? जानता है कौन है वो? अरे औकात तेरी नहीं है कि तू उसे रिकॉर्ड करे। चल बाबल। अर्जुन, एक बात समझ ले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले ही तू गायब हो गया है। मैं भी देखता हूँ कौन कौन तेरी एल्बम निकालता है। तू जानता नहीं है मुझे, और तेरी उस 2 कौड़ी के सिंगर को भी देख लूंगा मैं। अबे ओ, थोड़ा ठंडा रहा कर, समझा? एक शब्द भी और निकाला ना तेरे टैटू यहीं पे दबा दूंगा, समझा? और हाँ, जिसे तू धमकी दे रहा ना अभी, तू उसे जानता नहीं है वो कौन है। अगर वो चाहे तो 10 एल्बम रातों रात निकाल सकता है। और क्या कह रहा था? इंडस्ट्री से बाहर निकालेगा। अगर वो चाहे ना तो तुझे इस इंडस्ट्री से तुझे पूरे शहर से बाहर निकालेगा, समझा? आखिरी बार बोल रहा हूं तुझे, दिमाग खोल के सुन ले मेरी बात। वाणी नाम है उसका, वाणी। दोबारा उसके बारे में अगर तूने सोच भी लिया ना तो मेरे हाथ में तेरी गिरबान नहीं, तेरी गर्दन होगी। पर इस बात को सिर्फ धमकी मत समझी। अजीब बेबसी थी अर्जुन की। वो वाणी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था, मगर वाणी जो उसकी दुनिया भी थी उसके साथ नहीं खड़ी थी। अर्जुन जिस मंजिल की तलाश में था वहां पहुंचने के लिए वाणी के कदमों की जरूरत थी, और वाणी के कदम किसी और रेगिस्तान में भटक रहे थे। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना।